हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जो जितने भी डाउट्स पूछे हैं आप लोगों ने वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ एंड और जो वैकेंसीज आ गई हैं वो मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, एक ये वैकेंसी मुझे दिखाई दे रही है APS शंकर विहार दिल्ली की, एंड इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 19 जनवरी है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपको बताऊँगी, बाकी आपको खुद से देखना होगा। फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, मैंने मेरे लास्ट ये वाले वीडियो में बताया था, है ना। अच्छा, शंकर विहार के अलावा और कौन सी वैकेंसी आई है तो वो भी आपको बता देती हूँ। APS ग्वालियर की, जिसकी लास्ट डेट है 20 जनवरी, एंड इसमें जो पोस्ट आई है ना वो है हमारी PGT एंड TGT के लिए। सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये देखिए आगे मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, आप इसे देख लीजिए। एंड रेगुलर बेसिस पे आई है। मैं आपको बता दूं, रेगुलर बेसिस की जो वैकेंसी होती है उसमें सैलरी मोस्टली ज़्यादा ही होती है, तो ये मौका आप ना खोएं, इसे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर, अमृतसर, बीज, टिबरी, फिरोजपुर एंड कपूरथला, तो इनकी वैकेंसीज आई है PGT, TGT एंड PRT के लिए। अभी कल ही मेरे किसी एक वीडियो के नीचे किसी ने पूछा था कि मैम PRT के लिए वैकेंसी नहीं आ रही क्या, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी आ गई है PRT के लिए। आप अगर उस जगह से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी रेगुलर बेसिस के हैं, ध्यान दीजिए। रेगुलर बेसिस की जो वैकेंसी आती है ना वो बहुत कम आती हैं। अब आई हैं, आपके पास चांस है तो आप अप्लाई कर लो, नहीं तो बाद में फिर पछताएंगे कि अरे मौका था मैंने किया नहीं। अभी चांस है, इसे फिल कर दीजिए। इस लास्ट डेट है 25 जनवरी 2024, तो इसे फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग डाउट्स पे, जो डाउट्स आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। तो यहाँ पे पहला डाउट मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मैम फॉर्म सेंड करने के अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज में कॉल आती है, या APS की फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट, देखिए जो भी आपका फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होती है, अब जैसे मैंने अभी लास्ट वाले का बताया ना 25 जनवरी, तो इस डेट के आगे 10 to 15 डेज, ये मैंने एक्स्ट्रा बोला। वैसे तो 7 to 10 डेज में ही आ जाती है। एंड कुछ का आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू की भी डेट दे रखी है, ऑलरेडी उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो या तो मेंशन कर देते हैं या फिर 7 से लेके 10 डेज में आ जाती है। बट एक लास्ट केस ऐसा हुआ था कि जिसमें 15 डेज में आई थी, इसलिए मैंने उसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे। मैम आर्ट का लेसन प्लान कैसे बनाए? ये जो एक्टिविटी वाले होते हैं इनके लेसन प्लान नहीं बनते, फिर वो म्यूजिक हो, आर्ट हो या स्पोर्ट्स वाले हो, इनके मैंने लेसन प्लान नहीं सुने हैं, इनके नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम लेसन प्लान के लिए टॉपिक इंटरव्यू के टाइम ही देते हैं या फिर हम अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक पे बना सकते हैं? ये वाला वीडियो देखो ना आप लोग, मैंने बताया है ना कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, कब बनाना है, और वो जब आपका इंटरव्यू के लिए मेल आता है तो उस मेल में मेंशन रहता है कि किस टॉपिक पे आपको LP बनाना है, डेमो देना है, ठीक है। तो या तो उसमें मेंशन होगा, बाय चांस किसी किसी जगह पे नहीं मेंशन रहता है तो आप क्या करेंगे, फिर आप जल्दी से अपने ही पसंद से कोई भी 2 टॉपिक बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे फिर टाइम नहीं रहता है। मान लीजिए अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया, लास्ट डेट के बाद कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, मैम LP नहीं बना पाए, मैम TLM नहीं बना पाए, ऐसे मत कीजिए, पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ रिप्लाई, सैलरी फॉर एडॉक टीचर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर आर सेम फॉर PRT। तो देखिए, चाहे आप किसी भी स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे एडॉक एंड कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी सेम नहीं रहती है। एडॉक वालों को वही सैलरी मिलती है जो उनके पे स्केल होते हैं। आपने पे स्केल देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल सर्च कर सकते हैं। बार बार ये पूछना कि कितनी सैलरी, मैं आपको कैसे बताऊँ? मैं पुणे में जॉब करती हूँ, मैं यहाँ की बता दूंगी। फिर आप मुंबई की पूछोगे, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, आप बोलोगे गलत बताया है। या आप किसी और दूसरे स्टेट की पूछ लोगे, मैं एग्जैक्ट नहीं, वो मैच नहीं करेगी, तो आप बोलोगे कि ये तो आपने तो ऐसे बोला था, यहाँ तो मैं इतनी मिल रही है ना। तो उनका पे स्केल देखिए, पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। एडॉक वालों को सिर्फ पे स्केल मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को पे स्केल के साथ साथ HRA एंड DA% लगा करके मिलती है, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है। आप अभी अप्रॉक्स में बताऊँ तो 6 to 8,000 का डिफरेंस आ सकता है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम क्या इंटरव्यू टोटली इंग्लिश में होता है, एंड क्या किसी फ्रेशर के चांस होते? बिल्कुल होते हैं फ्रेशर्स के चांस। देखिए, ये एग्ज़ाम ही इसलिए लिया जा रहा है कि इसके बेसिस पे आप फ्रेशर हों या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आपको जॉब मिल जाएगी। मैम मेरे
50% है बट 70 परसेंटाइल नहीं है। देखो या तो 50% मार्क्स होने चाहिए या तो 70 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है ना। एंड मेरे ख्याल से जो लखनऊ का मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाले वीडियो में बताया था, तो इसमें दोनों में से कोई एक चीज़ मांगी गई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड टाइम से पहले कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैम कानपुर और लखनऊ के लिए वैकेंसी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, जो पिछला मैंने आईबॉल आपको दिखाया ना, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लखनऊ में वैकेंसी आई है, कानपुर का भी मैंने सर्च नहीं किया है। नेक्स्ट, मैम संस्कृत टीजीटी की तैयारी कैसे करें प्लीज़ बता दीजिए। इसका आंसर मैंने किया है कि आप जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की उन्हें प्रेफर करें, ग्रामर पे वर्क करें, बिकॉज आपसे लिटरेचर नहीं पूछा जाता है। फिर भी और डिटेल में चाहिए तो मैं अभी और डिटेल का पता लगा रही हूँ, जैसे मुझे पता चल जाएगा और ज़्यादा मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी। बट बेसिक मैं आपको बता सकती हूँ कि ग्रामर पे वर्क कीजिए। एंड नेक्स्ट है मैम फॉर्म कैसे फिल करना पड़ेगा। अरे ये इतना सिली क्वेश्चन मत पूछो भाई, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ये वाले वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। मैम इसमें आर्मी वाले सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल मेनली जो आर्मी बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ही बनाया गया है। अब वो सिविलियन को भी एज अ टीचर ले लेते हैं, है ना, तो दोनों को ही है। हाँ ये कह सकते हैं कि आर्मी वालों का प्रेफरेंस ज़्यादा है, उनको उनके लिए बनाया गया। बट ऐसा नहीं है कि सिविलियन को वो नहीं लेते, सिविलियंस को भी लेते हैं। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं क्या मैम? बिल्कुल हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। मैम एपीएस स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी को बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नोटिस पीरियड होता है उसे सर्व करने के बाद। लखनऊ में 2023 ही दिखा रहे हैं। नहीं, लखनऊ में वैकेंसी आई है, एक बार आप चेक कर लीजिए वापस से। मैम प्लीज़ रिप्लाई सैलरी फॉर एडॉक टीचर, मैंने अभी आपको बता दिया है और एकदम कट टू पॉइंट। जैसे आप और वीडियोस पे देखेंगे ना यूट्यूब में, उन्होंने लिख रखा है कि 40,000 50,000 60, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है, वेरी करेगी। फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने तो ऐसे बोला था और इतनी तो मिल नहीं रही, है ना। मैम माई डाउट इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस आफ्टर इंटरव्यू एट एपीएस। एक बार आपका इंटरव्यू हो गया, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको कॉल करते हैं। मेरे पास तो कॉल आया था, मेल कोई नहीं आया था, मैंने चेक कर लिया था। इवन ज्वाइनिंग लेटर भी मेल नहीं किया था उन्होंने, तो आपको भी मे बी नहीं करेंगे, या कर दें तो अब चेंज किया हो तो मैं नहीं कह सकती, बट नहीं करते हैं वो। इज़ देयर एनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और वी जस्ट गेट द अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए इंटरव्यू के टाइम पे ही, यानी अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तभी आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, ठीक है। फिर बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। एंड अपॉइंटमेंट लेटर तो फिर आप अपॉइंट हो गए तो तभी मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर आपको, ठीक है। मेनली काइंडली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर। इसका एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, मेरा नहीं है किसी और का है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उससे आप देख लेना। एंड क्या क्या पूछते हैं, वर्ड, एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, वो देख करके आपको एज इट इज़ लिखना होता है। एक्सेल में क्या करना होता है हमको, एक्सेल में आपको एक छोटा सा रिजल्ट बनाने दे सकते हैं, ग्रेड वगैरह उसमें पूछा जाता है। हम सम कैसे करते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं और ग्रेड, ये 3 ही रहते हैं। अब इसके अलावा ऐड किया हो कुछ तो नहीं कह सकते, बट हाँ यही 3 मेनली पूछे जाते हैं। एंड देन पावर पॉइंट, उसमें भी आपको एक छोटा सा कुछ तो बनाने के लिए दे दिया जाएगा, डेकोरेट करने के लिए, एंड हो जाता है। सिंपल रहता है, सीपीटी बहुत सिंपल होता है। हेलो मैम, सैलरी डिफरेंस कितना होता है? मैम रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल का होता है, रेगुलर का एंड कॉन्ट्रेक्चुअल में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। एंड वो डिपेंड करता है कि आपने कब ज्वाइन किया। कुछ पुराने टीचर हैं, उनका धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, अब अभी जो जा रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा सैलरी मिल जाता है, तो इनमें डिफरेंस तो रहता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सैलरी का सोच के मत बैठिए, अगर आपको रेगुलर के लिए कर सकते हैं, यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो कर दीजिए आप। मैम प्लीज़ टेल अबाउट एडॉक वैकेंसी इन एपीएस। एडॉक के तो आते ही रहते हैं, अब अभी रेगुलर के आगे, फिर अभी मार्च में फिर से रेगुलर आएंगे, एंड उसके बाद जून के टाइम पे एडॉक के आते हैं। मैम प्लीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए डिमांड ड्राफ्ट करना है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए करो या फिर आप रेगुलर के लिए करो या फिर आप एडॉक के लिए करो, हर एक के लिए आपको डीडी तो बनवाना ही है। किसी ने अपना स्कोर कार्ड ही उठा के डाल दिया यहाँ पर। टोटल स्कोर आउट ऑफ 200 85.27, परसेंटाइल 35.61। एम आई क्वालिफाइड। तो देखिए अगर देखा जाए
तो कुछ जगह पे उन्होंने बोला कि 40% मार्क्स चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए एलिजिबल हो। अब आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ के आसपास के एपीएस में जाएं, वहाँ उनसे बात करें, उन्हें बताएं मेरे ये मार्क्स हैं, एंड अगर वो बोलते हैं हाँ तो उसी वक्त फॉर्म फिल कर दीजिए। आई हैव अप्लाइड इन रुड़की, लास्ट डेट वॉज 31 December बट माई फॉर्म रीच्ड ऑन 4 January। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, अकॉर्डिंग टू रूल वो आपका कंसीडर नहीं करेंगे। एंड अगर वहाँ पे कम फॉर्म आए होंगे, अब उनका कंसर्न है, देखो वो चाहें तो कर भी सकते हैं, वैसे रूल के अकॉर्डिंग जाए तो नहीं कंसीडर करेंगे। मैम व्हाट इज़ सीएसबी, इतने भी ऐसे क्वेश्चन मत पूछो भाई। अगर आप एग्ज़ाम लिख करके और फिर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो सीएसबी यानी बोर्ड जो है ना, सीएसबी बोर्ड आपका इंटरव्यू लेते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो जो लोकल बोर्ड होता है वो आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है। क्या एपीएस की रेगुलर टीचर्स को आर्मी कैंटीन की फैसिलिटी है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आर्मी वालों की फैसिलिटी सिर्फ आर्मी वालों को मिलती है, टीचर्स को कोई भी फैसिलिटी नहीं है। नहीं तो आप उनके बस से यानी कि उनके जो व्हीकल्स होते हैं उससे आपको घर छोड़ा जाएगा, ना ही कैंटीन मिलेगा, कोई भी अलग फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जो छोटे मोटे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। अब ये एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी अफवाह उड़ा रहे हैं, जैसे उन्हें बहुत मज़ा आ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। किसी ने लिखा है, फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग AWS एग्ज़ाम आइड से कि एग्ज़ाम मत दो आप, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पिन्ड मैसेज है ये। तो उस पर किसी ने क्या लिखा, नो इवन यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो आई थिंक ये लिखना चाह रहे हैं नॉट इवन। तो अब ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं वापस से कि आपको इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया जाएगा। तो अब ये जो मैंने आपको इतने सारे दिखा दिए कि वैकेंसी आ रही है, इंटरव्यू होने वाला ही, क्या था ये फिर फेक हो गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसी चीज़ों से बच के रहो। मैंने आपको बताया है मेरे इंटरव्यू वाले वीडियो में, इसमें कि जब मैं वहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग कर रही हूँ, मेरे बगल में बैठ कर के निगेटिविटी फैला रहे हैं कि यार आप तो गलत लिखे जा रहे हो, आप तो गलत लिख रहे हो, फिर से लिखो, ऐसे तक बोल रहे हैं मेरे से। तो फिर मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और जो मैं लिख रही थी उसे कंटिन्यू किया और सबमिट करा दिया। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें। अभी देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। I have got 50% marks in AWS exam and even I filled form of one vacancy in school for PRT but not got any call, even not got a single query। अगर आपने फॉर्म ही गलत फिल किया होगा तो कहाँ से क्वेरी आएगी? ये तो मैं तो बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं गलत तो आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा। फॉर्म बहुत अच्छे से फिल कीजिए तभी कॉल मैसेज आएंगे। फ्रॉम दैट डे आई डिडेंट फिल एनी फॉर्म ऑफ AWS, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, बहुत सारा मनी वेस्ट हो गया। एक तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, एक तो लिख रहा है कि अच्छा हुआ आपने मेरे 500 रुपये बचा लिए। भाई 500 रुपये का तो फॉर्म ही नहीं है, बचा कहाँ से लिए? एंड DD में सिर्फ 100 रुपये लगते हैं, है ना। बहुत सारा मनी वेस्ट हो जाता है 100 रुपीज़ में। तो इन्होंने लिखा है, फ्रॉम दैट डे आई डिडेंट फिल एनी फॉर्म ऑफ AWS, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी अंटिल यू हैव एनी फैमिली और रिलेटिव बिलोंगिंग्स टू आर्मी। तो देखिए 100 रुपीज़ में आपका बहुत पैसा नहीं जा रहा है। एंड जो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी 350 लगते हैं और शायद अभी 385 हो गए, तो उसमें भी कोई बहुत पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, बट होते हैं कुछ लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी फैलानी होती है। दूसरों को में क्यों आपको इन्वॉल्व होना है, क्यों निगेटिविटी फैलानी? मत कीजिए ना ऐसा। आपको नहीं फॉर्म फिल करना मत कीजिए, जो कर रहे हैं उन्हें तो करने दीजिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट PGT TGT और CTET AWS इज इल्यूजन। देखिए पहली लाइन तो इनकी सही है कि जो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की या फिर CTET की, वो अच्छी बात है, लेकिन AWS इज इल्यूजन। देन हम लोग कौन हैं जो इतने टाइम से AWS में जॉब कर रहे हैं? ये लोग कौन हैं? हम भी इल्यूजन ही हैं क्या? आप बोलिए, पर ऐसे भी मत बोलिए कि एकदम ही फिर हम कौन है? हमारा कोई वजूद ही नहीं है फिर तो। ये अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, ये तो होता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको यूट्यूब के टीचर्स का भी दिखाया था, ये वाला वीडियो, इसमें टीचर्स ही कंफ्यूज कर रहे हैं। और अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं कि आप इंटरव्यू ऐसे दो, आप एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे करो। क्यों डबल स्टैंडर्ड क्यों करना है, वो नहीं समझ में आता। तो आप इनमें से किसी की भी बातों की वजह से कन्फ्यूज़ मत होइए। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ऑथेंटिक बताई है। तो अब आप चाहें, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। सिलेक्शन हो जाता है तो आपको खुद ही सेलेक्ट होके काफ़ी अच्छा फील होगा, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए आज के टाइम में। एंड ये एज अ टीचर काफ़ी अच्छा स्कूल है आप सभी के लिए।
थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो आप इसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जितने भी वीडियोस मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउट्स आपके सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। बट आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो एंड सभी आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।